दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल के लिए प्रेडिक्शन। तो हम कल के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये है 20 मूविंग एवरेज। मार्केट ने क्या किया, आज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद में इसमें क्या होना चाहिए, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर मार्केट में थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश हो सकता है तो एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, और उसके बाद में मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगा, तब हम जाके सोच सकते हैं कि मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बनता दिख रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पर ना तो बाइंग का सोच सकते हैं ना सेलिंग का सोच सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, एक कैंडल के बाद में हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक 20 मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है, और वो सपोर्ट का काम करना चाहिए, यहाँ से सपोर्ट का काम करना चाहिए। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो हम करते हैं 3 लाइनों के हिसाब से। तो देखो 3 लाइनों को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके जो बॉटम में, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ये जो लाइन है, तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया इनको सेंटर में और बॉटम में, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम लोग कल के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो तूफान आना था वो तूफान आ चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हम लोग कल आप बिंदास थोड़ा सा इस बात पर फोकस कर सकते हैं कि अगर हमारा मार्केट इस लेवल पर कहीं पर खुला, इस एरिया में कहीं पर खुला, तो हम क्या सोचेंगे, बाइंग का। अगर इस एरिया में खुला तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, बाय और सेल दोनों हो सकता है। और इस एरिया में अगर खुला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए स्ट्रेटजी रहेगी। देखो ये स्ट्रेटजी रहेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग ऐसे प्लान करके चल रहे हैं, मार्केट कहाँ पर खुलेगा उसके हिसाब से हम डिसीजन करेंगे। डिसीजन भी करेंगे, लेकिन वहाँ पर ये भी देखेंगे कि कोई अगर बाइंग की बात कर रहे हैं तो कोई ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि, और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा है और रेड कैंडल बन रहा है, आप वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनना चाहिए और लो ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा मोमेंटम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग वहाँ पर ट्रेडिंग प्लान करेंगे। अब हम बात करते हैं इसको 5 मिनट में ले जाकर चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हम लोग किस एरिया में, देखो अब हमारे लिए जो तीनों लाइन है ये क्या काम करने वाली, ये हमारे लिए देखो ये जो टॉप है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये भी हमारे लिए जो ये लाइन है ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब मार्केट क्या कर सकता है, अगर इस कंडीशन में इसको इस तरह से ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद में वापस यहाँ पर रिटेस्ट करेगा। देखो एक चीज़ हमेशा देखना है कि हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पर खुल जाए और उसके बाद में मार्केट क्या करे, इसके पास में जाए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा इस तरह से। ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मार्केट खुल गया तो वो बाइंग कर देंगे और यहाँ तक मार्केट गया तो भी वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और मार्केट वापस से उनका एसएल यहाँ पर खा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर मार्केट यहाँ पर खुल गया तो यहाँ तक जाएगा और फिर इस तरह से आ सकता है, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर खुल जाए और वापस से इस तरह से जाए, इस तरह से गिर जाए। तो ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रहती है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ता है। एसएल तो आपको लगाना ही लगाना है, एसएल के बिना कभी आपको ट्रेड करना ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे, और इस एरिया में अगर खुल जाता है तो हम यहाँ पर देखेंगे, ज़्यादातर तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का ही प्लान करेंगे कि यहाँ पर खुलता है तो ज़्यादातर मार्केट गिरता ही है। तो यहाँ से हम इस तरह से हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है आपको। और इस एरिया की तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यहाँ पर 20% की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पर भी खुल जाता है तो भी हमारे पास में क्या होगा, एक सेलिंग का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पर खुलता है तो रेजिस्टेंस से यहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर खुलता है तो रेजिस्टेंस से यहाँ पर गिर सकता है, और यहाँ पर अगर खुला तो यहाँ पर ये अपने पास में, ये भी अगर नीचे खुला तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर खुला तो सपोर्ट का काम करेगा। तो एक बार इस सपोर्ट को ब्रेक करके वापस से इस तरह से जा सकता है, या फिर यहाँ पर सपोर्ट को पहले ही ब्रेक करके फिर ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको तीनों ही दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज की लाइन को। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज की लाइन को बार बार टच कर रहा है इस तरह से मार्केट। तो यहाँ से इस तरह से टच करते करते नीचे आ सकता है, जब तक कि ये उसके ऊपर सस्टेन ना कर जाए, कोई हाई ना ब्रेक कर दे, तब तक आप बाइंग का प्लान नहीं कर सकते। तो ये एक प्लानिंग अपना रहेगा, एक 3 लाइन वाला प्लानिंग हो गया। अब एसएल हंटिंग की बात आती है, तो एसएल हंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आज की जो एसएल है वही हो सकते हैं, क्योंकि बाकी की जो एसएल तो हमारे पास में यहाँ पर पड़े, मार्केट यहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाले एसएल और ये वाले एसएल, तो ये 2 एसएल और एक ये 3,
तो ये 3 एसएल है हमारे पास में। अगर मार्केट यहाँ पर खुलेगा तो इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर खुल जाता है तो फिर इनको नीचे वाले को टारगेट करने की कोशिश करेगा। ये जो बायर्स आए होंगे तो यहाँ पर खुल जाता है तो फिर भी नीचे वाले को टारगेट करने की कोशिश करेगा। ऊपर जाना इसके हाथ में अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि युद्ध का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पर प्लान करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हम क्या करेंगे, तीनों ही लाइनें इस पर लगा देंगे। देखो इसका बॉटम मैंने आपको यहाँ पर ले लिया, यहाँ से मैंने सेंटर एक ले लिया। सेंटर हम लोग इस तरह से सेंटर लगा लेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से इसका टॉप भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चाहे तो आप इस तरह से भी इस चार्ट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास में सेंटर बॉटम सब हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस एरिया में खुलेगा तो भी आप सेल करोगे, इस एरिया में खुलेगा तो भी आप सेल करोगे। इस एरिया में अगर खुलता है तो आपको थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करना है। तो यहाँ पर बाइंग पर फोकस करना है, लेकिन वहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल भी देखना ज़रूरी है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर खुल जाए और यहाँ तक जाए और फिर रिजेक्शन ले ले, तो इस चीज़ को आपको याद रखना ज़रूरी है। और दूसरा क्या, अभी 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो यहाँ पर पास में जाएगा, वापस रिजेक्शन लेगा, पास में जाएगा, फिर रिजेक्शन लेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर एसएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एसएल तो हिट हो गए। उसके बाद यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे, बहुत कम, मतलब बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास सेलर्स नहीं है, ना तो कोई सेलर्स है ना कुछ बायर्स है, तो बहुत कम एसएल पड़े हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा इसमें, क्योंकि इसमें बड़ी गिरावट होने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें, तीनों ही स्ट्रेटजी मैं आपको जो बताता हूँ वो तीनों ही अगर आपको समझ में आ चुकी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।